फेल माजी मुकम्मल पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में सीखेंगे जुमलों की पहचान कैसे की जाती है और जुमलों के आखिर में उर्दू के कौन से अल्फाज होते हैं। किसी बात का इनकार करना हो या सवाल करना हो तो इंग्लिश में कैसे करेंगे। चलें शुरू करते हैं। उर्दू में इसकी तारीफ इन अल्फाज में करते हैं। वो फेल जिससे किसी काम या फेल का ज़माने माजी में मुकम्मल होना मालूम हो उसे फेल माजी मुकम्मल पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उर्दू में इसकी पहचान इस तरह से है। इसकी अलामत ये है कि उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था, ली थी या दिया था, दी थी जैसे अल्फाज होते हैं। उर्दू की इसकी मिसालें देखते हैं। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी। उसने मुझे बताया कि उसने सबक याद कर लिया है। सूरज निकलने से पहले उसने अपना काम शुरू कर दिया था। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल होता है। आई, वी, यू, दे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, सब के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसका एफर्मेटिव सेंटेंस बयानिया जुमले का फार्मूला ये है: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सूरज निकलने से पहले उसने अपना काम शुरू कर दिया था। He had begun his work before the sun arose. He सब्जेक्ट हो गया, had हेल्पिंग वर्ब, begun थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, his वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, before the sun arose। पास्ट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला ये है: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। सूरज निकलने से पहले उसने अपना काम शुरू नहीं किया था। He had not begun his work before the sun arose. He सब्जेक्ट हो गया, had हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगाते हैं, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब begun, उसके बाद his work ऑब्जेक्ट हो गया, before the sun arose। इंटेरोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमला हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या सूरज निकलने से पहले उसने अपना काम शुरू किया था? हैड ही बिगन हिज वर्क बिफोर द सन अरोज। हैड हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, बिगन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस की इंग्लिश में डेफिनेशन कुछ इस तरह से करते हैं। इन इंग्लिश द पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट हैड अकर्ड बिफोर अदर एक्शंस इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड ऑलरेडी ईटन व्हेन शी कॉल्ड। शी हैड प्रिपेयर्ड कॉफी बिफोर आई रीच्ड। शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। एफर्मेटिव सेंटेंस है मैं उठ चुका था, आई हैड वोकन अप। नेगेटिव सेंटेंस मैं यहाँ काम नहीं कर चुका था, आई हैड नॉट वर्कड हेयर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्या वो पार्टी छोड़ चुका था, हैड ही लेफ्ट द पार्टी। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस: एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। वो स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस हैड के साथ नॉट लगाना है, बाकी वही सेंटेंस रहेगा, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैड सबसे पहले आ जाता है, हैड ही गॉन टू स्कूल। वो झूठ बोल चुका था, ही हैड स्पोकन अ लाई। ही सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब, स्पोकन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अलाई ऑब्जेक्ट। एफर्मेटिव सेंटेंस है ये, ही हैड स्पोकन अ लाई।
नेगेटिव सेंटेंस, ही हैड नॉट स्पोकन अ लाई। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हैड ही स्पोकन अ लाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो अपना सबक याद कर चुकी थी। शी हैड लर्नड हर लेसन। शी सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, लर्नड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हर लेसन ऑब्जेक्ट हो गया। नेगेटिव सेंटेंस, शी हैड नॉट। नेगेटिव सेंटेंस में हैड के बाद नॉट लगाते हैं, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे का वैसे रहता है। शी हैड नॉट लर्नड हर लेसन। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हैड शी लर्नड हर लेसन। हैड हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है। हम नाश्ता कर चुके थे। वी हैड आवर ब्रेकफास्ट। वी सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, आवर ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वी हैड नॉट। वी सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैड के साथ नॉट लगाते हैं। अब यहाँ पर हैव इस्तेमाल हुआ है, ये हैव एज ए थर्ड फॉर्म के तौर पर लगाया गया है। वी हैड नॉट हैव आवर ब्रेकफास्ट। हैड वी हैव आवर ब्रेकफास्ट। जहाँ पर हैड के साथ हैव का इस्तेमाल किया गया है, हैड हम पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर लगाते हैं और उसके बाद हैव इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। मैंने उसे माफ़ कर दिया था। आई हैड फॉरगिवन हिम। नेगेटिव सेंटेंस, आई हैड नॉट फॉरगिवन हिम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हैड आई फॉरगिवन हिम। मेहमान यहाँ पहुँच चुके थे। द गेस्ट हैड अराइव्ड हेयर। द गेस्ट हैड नॉट अराइव्ड हेयर। हैड द गेस्ट अराइव्ड हेयर। वो खाना खा चुका था। एफर्मेटिव सेंटेंस है, ही हैड ईटन फूड। ही हैड नॉट ईटन फूड। नेगेटिव सेंटेंस है, हैड ही ईटन फूड। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वो मकान खरीद चुका था। एफर्मेटिव सेंटेंस है, ही हैड बॉट अ हाउस। नेगेटिव सेंटेंस, ही हैड नॉट बॉट अ हाउस। हैड ही बॉट अ हाउस। वो मकान बना चुका था। ही हैड बिल्ट अ बिल्डिंग। नेगेटिव सेंटेंस है, ही हैड नॉट बिल्ट अ बिल्डिंग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हैड ही बिल्ट अ बिल्डिंग। मैं हकीकत समझ चुकी थी। आई हैड अंडरस्टूड द रियलिटी। नेगेटिव सेंटेंस, आई हैड नॉट अंडरस्टूड द रियलिटी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हैड आई अंडरस्टूड द रियलिटी। हम मैच जीत चुके थे। एफर्मेटिव सेंटेंस, वी हैड वन द मैच। नेगेटिव सेंटेंस, वी हैड नॉट वन द मैच। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हैड वी वन द मैच। उसने मुझे धोखा दिया। शी हैड डिसीव्ड मी। नेगेटिव सेंटेंस, शी हैड नॉट डिसीव्ड मी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हैड शी डिसीव्ड मी। वो कपड़े धो चुकी थी। शी हैड वॉश्ड क्लोथ्स। नेगेटिव सेंटेंस, शी हैड नॉट वॉश्ड क्लोथ्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हैड शी वॉश्ड क्लोथ्स। आपके आने से पहले उसने गंदगी साफ कर दी थी। एफर्मेटिव सेंटेंस है, ही हैड क्लीन्ड अप द मेस बिफोर यू केम। नेगेटिव सेंटेंस, ही हैड नॉट क्लीन्ड अप द मेस बिफोर यू केम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हैड ही क्लीन्ड अप द मेस बिफोर यू केम। उन्होंने उसे पीटा था। एफर्मेटिव सेंटेंस है, दे हैड बीटन हिम। नेगेटिव सेंटेंस, दे हैड नॉट बीटन हिम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हैड दे बीटन हिम। बर्फ आसमान से गिरी थी। एफर्मेटिव सेंटेंस है, द स्नो हैड फॉलन फ्रॉम द स्काई। नेगेटिव सेंटेंस, द स्नो हैड नॉट फॉलन फ्रॉम द स्काई। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, had the snow
fallen from the sky. तुमने अपना काम पूरा कर लिया था. You had done your work. Negative sentence, you had not done your work. Interrogative sentence, had you done your work? वो अपना काम मुकम्मल कर चुके थे. एफर्मेटिव सेंटेंस है दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क. नेगेटिव सेंटेंस है दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क. इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैड दे कंप्लीटेड देयर वर्क. कपड़े धोने के बाद सारा स्कूल गई. सारा हैड गॉन टू स्कूल आफ्टर शी हैड वॉश्ड द क्लोथ्स. एफर्मेटिव सेंटेंस बनाया है. अब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं. सारा हैड नॉट गॉन टू स्कूल आफ्टर शी हैड वॉश्ड द क्लोथ्स. इंटेरोगेटिव सेंटेंस है हैड सारा गॉन टू स्कूल आफ्टर शी हैड वॉश्ड द क्लोथ्स. पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही सिंपल है, आसान है. इसमें आई, हुई, यू, ही, शी, इट, दे जमा सब्जेक्ट के साथ और मनफी सब्जेक्ट के साथ सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हमने हैड लगाना है. वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नॉट लगाया जाता है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैड सबसे पहले आ जाता है. बाकी सारी तरतीब सेंटेंस की वो ही रहती हैं. That's all for today. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.